हेलो बच्चों, आज देखिए आप क्वेश्चन लिखा है ऊपर बोर्ड पर। इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का उसमें क्या था, उसमें विषम धन पूर्णांक बताना था। तो वो हमने आपको बताया सॉल्व करके, और उसमें हमने बताया भी था कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और होता है जो उसमें सिर्फ उसमें क्या बोलते हैं, उसमें पूर्णांक का वर्ग, उसमें पूर्णांक का वर्ग पूछते हैं। उसमें विषम धन पूर्णांक था, इसमें पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें बताना है कि कोई ऐसा भी पूर्णांक होगा जो जिसका मान रखने पर वो हमें 3m या 3m+1 एक पूर्ण वर्ग के रूप में संख्या दे सकता है। कोई ऐसा है पूर्णांक। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे हमने मान लिया कि माना x एक पूर्ण वर्ग धन पूर्णांक है, ये मान लेंगे हम। ठीक है, x हमने एक पूर्ण वर्ग धन पूर्णांक मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, m, जैसे हमने x माना तो x बराबर हमारा क्या, हम बस ये वाला उठा के स्टार्ट करके बताएंगे, इसको सॉल्व करके बताएंगे, उसको बाद में बता देंगे। तो x बराबर हमने मान लिया 3m। क्या हो गया, क्योंकि इसमें दिखाना है कि ये m के लिए ये एक पूर्ण वर्ग पूर्णांक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हमने एक साइड पे एक और मानना है कुछ, तो उसको बाद में हम बता देंगे। सबसे पहले अगर ये एक पूर्ण वर्ग धन पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग x² इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग, यहाँ पे ऐसे कर लो, x² इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे, x² हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9m²। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² बराबर 3 इंटू 3m² लिख सकते हैं ऐसे, 3 त्रिका 9m²। तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ और माननी है कि हमने मान लिया m एक कोई धन पूर्णांक है। माना m बराबर q एक m बराबर, सॉरी ये मत मानो आप, ये मानो कि 3m बराबर, माना q बराबर 3m² एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक आपने क्या माना, आपने माना q बराबर 3m², ये आपने एक धन पूर्णांक मान लिया। धन पूर्णांक का मतलब ये है कि q एक अगर धन पूर्णांक है तो q यहाँ पे m का मान जो भी हम लेंगे, 0 1 2 3 4 5 जो भी लेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे तो हमें एक धन पूर्णांक ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जैसे q बराबर हमने 3m² एक धन पूर्णांक माना है, तो m बराबर आप 0 रखिए। 0 जब रखेंगे तो 0 का गुणा 0, तो q बराबर 0 आ जाएगा। 0 एक धन पूर्णांक है, बिल्कुल। फिर हम m बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 एकम 3 भी एक धन पूर्णांक है। जब यहाँ पे m बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, ये भी एक धन पूर्णांक ही। मतलब ये है कि m का मान हम कुछ भी ले लें, हमें एक धन पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। इसलिए हमने यहाँ पे q बराबर 3m² एक धन पूर्णांक संख्या मान ली। तो q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यानी 3m² की जगह पे क्या रख सकते हैं, q। तो ये हमें क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू 3q, क्या है
3q। अब ये क्या बन के आ गया, ये एक ऐसी संख्या बन के आई है, ये एक ऐसी संख्या बन के आई है जो q का मान जो भी आप यहाँ उठा के रख देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे जो भी माना है उठा के रखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग ही संख्या देगी। जैसे कि आपने m बराबर कुछ भी माना, m बराबर मान लो आपने 1 माना, तो q बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो q बराबर कितना आ गया 3, q बराबर 3। यहाँ पे आप उठाकर रखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, तो आपने देखा क्या कि जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली हमें, एक ये पूर्ण वर्ग संख्या मिली। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार 3m प्लस 1 के लिए भी यह लागू होगा। मतलब यही कंडीशन इसमें लगाकर हम देखेंगे, ये भी हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या देगा, ठीक है, वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग पूर्णांक संख्या देगा। तो हमें इससे क्या प्राप्त हुआ कि x बराबर जो भी हमने माना था, यानी कि 3m या 3m प्लस 1 किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 एक वर्ग के रूप में होगा, एक वर्ग के रूप में होगा, ठीक है। मतलब ये भी संख्या जब हम ऐसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो इस प्रकार जब हम q बराबर कुछ रखेंगे वहाँ मानकर, तो यहाँ पे q में हमें समीकरण प्राप्त होगा, और q का जब भी हम मान इसमें उठाकर रखेंगे, q का जो भी मान हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी। यानी कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसका x का कोई भी मान निकालेंगे तो x हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या धन पूर्णांक माना है, तो वो जो भी निकल के आएगा वो एक पूर्ण वर्ग धन पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व लगा आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही टाइप का हम फिर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।